तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। असल में साल 2021 में फरीदाबाद के कोटरा मोहताबाद के एक घर में इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया था। नीरज नाम का व्यक्ति जिसकी पत्नी और बेटा मायके गए थे। दरअसल में नीरज की पत्नी का उससे तलाक हो गया था और इसीलिए वो अपने मायके में रहने के लिए आ गई थी। नीरज अपने बेटे को फ़ोन करता है और मिलने के लिए कहता है और कुछ ही देर बाद नीरज अपने दोस्त लेखराज के साथ बेटे से मिलने अपने ससुराल जा पहुंचता है। पिता के कहने पर 12 साल का मासूम रात लगभग 2:30 बजे घर का दरवाज़ा खोल देता है और अपने पिता को सामने देखकर वो खुश हो जाता है। लेकिन अब ये किसे क्या मालूम था, ये जो खुशी है वो कुछ ही पल की है। असल में घर के अंदर दाखिल होते ही नीरज और उसका दोस्त लेखराज घर की पहली मंजिल पे जा पहुंचते हैं और कुछ देर बाद ही 12 साल के बेटे को पहली मंजिल से गोलियां चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर 12 साल का मासूम डर जाता है और एक कमरे में जाके छुप जाता है। पहली मंजिल पर नीरज का साला गगन और उसका दोस्त राजन सो रहे थे। उन्हें सोता देख नीरज और लेखराज ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब बारी थी पत्नी आशा और सास सुमन की। इन दोनों पर नीरज का इतना गुस्सा था कि अपनी पत्नी और सास पर गोलियां चलाने के बाद भी उन पर कई बार चाकुओं से वार करता रहा। नीरज को अपनी पत्नी पर शक था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। फिर एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया और अलग अलग रहने का फैसला कर लिया, जिससे पत्नी आशा अपने मायके चली आई। नीरज पर इस तरीके से खून सवार था कि अगर उस समय उसका बेटा भी उसके सामने आ जाता तो शायद गोली और चाकू चलाने से पीछे न हटता। ये खूनी खेल खेलने के बाद नीरज को लगा कि सब मर चुके हैं, लेकिन गगन की सांसें अभी भी चल रही थी। इस हत्याकांड में गगन को तो बचा लिया गया, लेकिन आशा, सुमन और राजन को नहीं बचाया जा सका। नीरज को अपनी पत्नी पर शक होने के साथ साथ अपने साले गगन से 10 लाख रुपए का लेन देन भी था, जिसका हिसाब नीरज ने 3 लोगों की हत्या कर पूरा कर लिया। वहीं गगन के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया।